बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद क्रेज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चाय मसाला बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का ये मसाला हमारा बनकर तैयार होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी कोई चीज़ भी इसमें से मिस ना हो सके। अगर आप वीडियो मिस कर देंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने डाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। यहाँ पर हमने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लिया है और उसके बाद इसके अंदर मैंने सौंफ जो है ये डाली है। अभी मैंने चूल्हा बिल्कुल ऑन नहीं किया। तो सौंफ के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर मैं गिनने बैठूँ तो फ़ायदे इसके इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वक्त ही कम पड़ जाएगा। दिमाग की कमज़ोरी को दूर करती है और नज़ला ज़ुकाम में बेहद मुफीद है। और यहाँ पर दालचीनी मैंने ली है, ये भी बहुत अच्छी होती है। ये शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो इसका इस्तेमाल भी हम ज़रूर करेंगे। और फिर इसके बाद हमने छोटी इलायची ली है, ये बदहज़मी के लिए बहुत अच्छी है और कैं को रोकने के लिए बहुत ही मुफीद होती है। और उसके बाद हमने बड़ी इलायची भी इसके अंदर ली है, ये पेट की गैस के लिए बहुत अच्छी है, गुर्दों के लिए बहुत अच्छी है, इसका भी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास काली मिर्चें ली हैं हमने, ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती हैं। ये मोटापे से महफूज रखती हैं, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसका इस्तेमाल भी हम ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर हमने लौंग लिए हैं। लौंग का तो आपको पता ही है ये कितना ज़बरदस्त होता है। ये दांतों के लिए बहुत मुफीद है, बाल भी स्याह करता है। तो ये भी आप अपनी चाय के अंदर अगर डालकर पीते हैं तो आपको बहुत सारे इससे फ़ायदे होंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हे को ऑन किया था और इससे मैंने 2 मिनट के लिए मसालों को रोस्ट करना है, तब तक जब तक इसके अंदर से नमी ना ख़त्म हो जाए और इनके अंदर से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और यहाँ पर इनके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो मैंने इसके अंदर जो है मलट्ठी वो डाल दी है। मलट्ठी मैंने 1 टीस्पून डाली है, इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि हम ये सर्दियों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें खांसी में ये बहुत ही मुफीद है। खुश्क खांसी जिसको भी होगी तो वह इंशाल्लाह ठीक कर देगी। यहाँ पर मसाले सारे रोस्ट मैंने कर लिए हैं, हल्की आंच पर आकर करने हैं, जलने बिल्कुल नहीं देना। और फिर इनको ठंडा कर लेना है 3-4 मिनट में। जैसे ही 3-4 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे तो हम एक मशीन का जार ले लेंगे, इसके अंदर ये मसाले हम डाल लेंगे। डालने के बाद हम इन्हें पीसेंगे। तो बेशक दरदरे से भी आप पीस सकते हैं क्योंकि हमें इनको चाय के अंदर इस्तेमाल करना है। तो अगर आप पाउडर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पाउडर बना लीजिएगा। तो चाय के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये चाय को हमेशा छान कर ही पिया जाता है। तो इसमें आपका जो कुछ नुकसान नहीं है, आप जैसे भी इसे पीस कर रख लें। यहाँ पर हमने पाउडर बना लिया है। अगर आप ये पाउडर बनाकर महफूज कर लेते हैं सर्दियों के लिए, आप इसके जो ज़्यादा मिकदार में बनाकर रख लें तो सर्दियों के पूरे 6 महीने ये आप इस्तेमाल करेंगे। आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे बच जाएंगे, आपको बहुत सारे इससे फ़ायदे होंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। यहाँ पर हमने चूल्हे पर एक देगची रख लिया और उसके अंदर हमने 1 कप पानी शामिल कर दिया है और पानी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने पत्ती डाली है और थोड़ी सी पत्ती मैंने इसके ऊपर और डाल दी है ताकि पत्ती कम ना हो, लेकिन आप अपनी पत्ती अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं चाय के अंदर। ये मैंने 2 कप चाय बनानी थी तो इसलिए मैंने इतनी पत्ती डाली है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर चीनी जो है वो भी शामिल कर दी है। तो चीनी मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाली है। आप अपने हिसाब से मीठा जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक ली है। अदरक जो है वो बदहज़मी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप खाने के बाद चाय पी लेते हैं ये वाली तो आपको कभी भी बदहज़मी नहीं होगी। और आप इसकी जगह सूंड भी ले सकते हैं, वो आप अपने मसालों के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं जब भी चाय बनाऊंगी तो मैं फ्रेश अदरक का इस्तेमाल करूंगी अपने घर में। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। दूध आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध शामिल किया है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पहले पकाएंगे और फिर बाकी की चीज़ें आगे जाकर इसमें शामिल करेंगे। अगर आप ये चाय पीते हैं बनाकर, ये इतनी कमाल की चीज़ है चाय, ये जो हम बना रहे हैं मसाला चाय,
बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल की है। ये आप पी कर देखें, पहले से ही पीना शुरू कर लीजिएगा। अगर मौसम जैसे ही चेंज होना शुरू होगा तो आपने पहले से ही ये मसाला बनाकर रख लेना है और फिर इस चाय का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इसलिए कि फिर आपने मौसम का अगर इंतज़ार किया तो फिर तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए आपने पहले से ही ये अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर कितनी मिकदार में हमें मसाला डालना है। तो मसाला जो है मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है 2 कप के अंदर, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये बहुत ही अच्छी मिकदार है, इतनी ही हमें रखनी है। तो यहाँ पर हम इसे 2 मिनट के लिए, अभी 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही 1.5 मिनट चाय को पकाएंगे, चाय आप देख सकते हैं इसका एक तो कलर कितना ज़बरदस्त आएगा और इतनी मज़े की ये चाय बनकर इंशाल्लाह हमारी तैयार हो जाएगी। आपको बहुत पसंद आएगी। जब आपने एक बार पी लेनी है तो आपने खुद ही रोज़ाना बनाकर पीनी है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही आप रिलैक्स फील करेंगे। तो चाय हमने बना लिया, तो अब हम इसे अपने कप के अंदर शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी चाय है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की बनकर तैयार हुई है। अपने घर में इसी तरीके से आप बनाकर पीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।